हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, मालदीव्स के रिलेटेड बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मालदीव्स जो पहले भारत का दोस्त हुआ करता था ना, लेकिन मालदीव्स प्रेसिडेंट मुइज़ू की वजह से अब मालदीव्स चाइना के साथ जाकर जुड़ चुका है, चाइना के साथ हाथ मिला लिया है, जो इंडिया के लिए ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये इंडिया के लिए बड़ा खतरा बन चुका है आज के टाइम। खबर ये निकल कर आ रही है कि मालदीव से हमारे सारे इंडियन मिलिट्री सोल्जर्स भारत को आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि आज की डेट में ना कोई भी इंडियन सोल्जर आपको मालदीव में देखने को नहीं मिलेगा और चाइना की प्रेजेंस इंडियन ओशन में बढ़ने वाली है। मैं शौक नहीं होऊंगा, बहुत जल्द आपको चाइनीज की मिलिट्री मालदीव में भी देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर परसों इंडिया का विजिट किए थे ताकि इंडिया और मालदीव के बीच में रिलेशंस को इम्प्रूव कर सके। लेकिन अगर आप पर्सनली मुझसे पूछोगे ना, ये मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर की बहुत गाइस मतलब ही विजिट है, क्योंकि मालदीव को इंडिया से ट्रेड के एक्सपोर्ट्स होना है, इंडिया की जरूरत है ताकि ये अपनी जरूरत को पूरी कर सके। और इंडिया में इंडियन रोड्स पर मालदीव टूरिज्म को प्रमोट करना चाहता है। एक्चुअली बहुत सारे जो इंडियंस है मालदीव को ऑलरेडी बायकॉट कर चुके हैं, तो वापस मालदीव इंडियन टूरिस्ट को बुलाना चाहता है। और जयशंकर साहब ने ना मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर के साथ क्या क्या बातचीत की, ये बहुत जानना जरूरी है। मैं आगे डिटेल में आपको बोलूंगा। लेकिन तीसरी तरफ गाइस बहुत ज्यादा ना सुनना आप, ये इंटरेस्टिंग अपडेट है। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज ये है कि मालदीव के मिलिट्री को ना इंडियन एयरक्राफ्ट उड़ाना बिल्कुल भी नहीं आता है। जी हाँ, मालदीव की मिलिट्री को इंडियन एयरक्राफ्ट उड़ाना बिल्कुल भी नहीं आता है, जो इंडिया ने मालदीव को गिफ्ट के तौर पर दिया था। अब ऐसा नहीं है कि गाइस इन्होंने कोशिश नहीं की थी, इन्होंने बहुत बार इन इंडियन एयरक्राफ्ट को उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन इनको उड़ाने बिल्कुल भी नहीं आता है। बेसिकली मालदीव की मिलिट्री पायलट्स कंप्लीटली फेल हो चुकी है इस मामले में। और गाइस मालदीव के प्रेसिडेंट की सबसे बड़ी गलती ना ये है कि पहली बार इन्होंने मालदीव के इलेक्शन में इंडिया का नाम लिया, इंडिया का नाम इस्तेमाल किया, इंडिया का नाम बदनाम किया और इन्होंने इंडिया की छवि को खराब किया। अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए इन्होंने इंडिया आउट का कैंपेन चलाया। इलेक्शन के टाइम इंडिया को मालदीव के बाहर निकालने का इन्होंने अपना एक मकसद बना लिया, अपना एक मिशन बना लिया था। और एक और सबसे बड़ी गलती इनकी इंडियन मिलिट्री को मालदीव से निकालने की थी, और आप देख सकते हैं इसका अंजाम क्या हुआ। इंडियन मिलिट्री को मालदीव से बाहर निकालकर 4 दिन भी सही नहीं हुए, 4 दिन भी सही नहीं हुए। अब इनके पायलट्स हमारे इंडियन एयरक्राफ्ट को उड़ाने में इनकैपेबल साबित हुए, इनको उड़ाना बिल्कुल भी नहीं आता है। मानो कि हमारे इंडियन एयरक्राफ्ट भी वफादार निकले, वेराज मालदीव वफादार नहीं निकला। अब देखो ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ ये बात, ये न्यूज एजेंसी भी कह रही है, ये बात खुद मालदीव भी एडमिट कर रहा है। इनके पायलट्स फेल हो चुके हैं इन इंडियन एयरक्राफ्ट को उड़ाने में, इनके पायलट्स इनकैपेबल है, उड़ा नहीं सकते एक हिंदुस्तानी प्लेन को। और जब मालदीव के प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट में पावर हासिल की ना, इनका बिहेवियर और भी ज्यादा एग्रेसिव हो चुका है। तो कुल मिलाकर मालदीव ने चाइना को चुना है कंपेयर टू इंडिया, और ये ठीक भी है। देखो गाइस, मतलब मालदीव के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं मैं, मालदीव एक डेमोक्रेटिक देश है, उनके पास अपने अलायंस चुनने का या पार्टनर चुनने का पूरा हक है। लेकिन शायद थोड़ा सा ना यहाँ पर एक लिमिटेशन मेंटेन होनी चाहिए थी, एक कंसिस्टेंट होना चाहिए था, क्योंकि जितना जोर से भारत को बाहर निकालने की बातें इनके प्रेसिडेंट के द्वारा की गई ना, वो किसी भी देश को सूट नहीं करता, वो किसी भी प्रेसिडेंट को सूट नहीं करता। इंडिया भी इनफैक्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन क्या इंडिया ने या इंडिया के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ने कभी मालदीव के साथ ऐसा किया है? नहीं ना। पहले तो बात तो मालदीव ने ही छेड़ी थी। पिछले हफ्ते मैंने इसको लेकर एक वीडियो बनाया था। मालदीव के टूरिज्म मिनिस्टर ने कैसे भारतीयों को मालदीव में आने के लिए बुलाया था। इस पर आपने बहुत अच्छा मतलब अपना जो है व्यूज दिखाया गाइस, थैंक यू सो मच। आपने मुझे इस वीडियो पे इतना प्यार दिया था। अगर दोस्तों आप यहाँ गौर से समझोगे ना, यहाँ पर मालदीव को रास्ता नहीं मिल रहा है, मालदीव बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में आ चुका है। वो हमारे प्यारे इंडिया को अवॉइड करना चाहता है, बट भारत के साथ, इंडिया के साथ रिश्तों के फायदे भी उठाना चाहता है, भारत के साथ टूरिज्म भी चाहता है। जैसा कि मालूम है कि भारतीयों ने कितना मतलब बायकॉट किया है मालदीव का। मालदीव ने अपने फॉरेन मिनिस्टर को भारत भेजा है। जब वो न्यू दिल्ली में पहुंचे तो खुश लग रहे थे, बहुत हैप्पी लग रहे थे। उन्होंने कहा कि वो रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। अब कितना बेटर होंगे ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। और मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ये इंडियन कल्चर को अनुभव करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं। ये बिल्कुल उनके प्रेसिडेंट के खिलाफ है, अपोजिट वाला काम कर रहे हैं। लेकिन
मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर ने ऐसा बिहेव किया जैसा कि मानो सब एकदम झकास है, नॉर्मल है, एकदम मतलब कुछ हुआ ही नहीं है। मैं मुद्दे पे आता हूँ, जयशंकर साहब के पॉइंट पर आता हूँ। मालदीवियन फॉरेन मिनिस्टर ने अपने इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात किया और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जयशंकर साहब एक एक्सपीरियंस डिप्लोमेट है, फॉरेन मिनिस्टर है और उन्हें मालदीव्स के फ्लिप फ्लॉप से अब काफी परेशानी हो रही है। तो आज उन्होंने भारत का पोजीशन साफ शब्दों में बयान कर दिया। इस मीटिंग में जयशंकर साहब ने कहा कि मालदीव्स में इंडियन प्रोजेक्ट्स ने मालदीव के लोगों की जिंदगियों को सुधारा है, जीने के स्टैंडर्ड्स को, क्वालिटी को अच्छा किया है। पहले मैं चाहता हूँ कि आप वो वीडियो को सुने, थोड़ा सा लंबी है लेकिन बहुत जो है इम्पोर्टेंट वीडियो है। Excellency, India has been a key provider of development assistance to the Maldives. Our projects have benefited the lives of the people of your country. They've contributed directly to the quality of life. They range from infrastructure projects and social initiatives to medical evacuation and health facilities. We have also extended financial support on favorable terms in the past. India has been a first responder on numerous occasions for Maldives. Our cooperation has also enhanced the security and well-being of your country through shared activities, equipment provisioning, capacity building and training. Excellency, the world is today passing through a volatile and uncertain period. In such times, as we saw during COVID, during natural disasters and economic difficulties, close partnerships with neighbors are of great value. जयशंकर साहब ने मालदीव्स में इंडियन प्रोजेक्ट से लेकर मेडिकल, हेल्थ, इवैक्यूएशन तक बात को कह दिया और आगे जयशंकर साहब ने मालदीव को याद दिलाया कि हमने आपको कोविड के टाइम कितना मदद किया है, हमने आपको अच्छे से अच्छे लोन कंडीशंस ऑफर किए हैं जो मैं कहता हूँ चाइना से बहुत अच्छे हैं। इतना अच्छे गाइस, एक बार को चाइना लोन ना मिलने पर डेट ट्रैप में फंसा देता है लेकिन इंडिया ऐसा नहीं करता। इंडिया उस कंट्री को दोबारा से अपॉर्चुनिटी देता है ताकि वो दोबारा से कोशिश कर लोन का रीपेमेंट कर दे। जयशंकर साहब ने 1 मिनट में ना मालदीव्स को आईना दिखाया है, बाकी मालदीव समझदार है। जयशंकर साहब ने कहा पार्टनरशिप विद इंडिया इज ऑफ ग्रेट वैल्यू टू द मालदीव्स। मालदीवियन फॉरेन मिनिस्टर ने इसका एक्नॉलेजमेंट किया, वो इंडिया के सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद है कि उनके प्रेसिडेंट म्यूजू को भी ये मैसेज मिल जाएगा। तो ये कुछ अपडेट्स थी गाइस जो मैंने आप तक लाया है। आगे क्या होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।